हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल श्योर फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। और हम पढ़ रहे हैं अभी 12th क्लास की फिजिक्स और उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट वीडियो में हमने बायोट-सैवर्ट्स लॉ और उसके बाद हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, साइक्लोट्रॉन एंड देन हमने किया था एम्पियर सर्किट लॉ, सोलेनोइड, टोरॉइड, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। आइए हम इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, आपके लिए कुछ एडवांटेजेस है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स का एक्सप्रेशन हम निकालेंगे। देखिए, करंट कैरिंग कंडक्टर भी खुद एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो दोनों के फील्ड इंटरेक्ट होंगे और कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा उसी का एक्सप्रेशन हम करेंगे। ये हमारे पास कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे थोड़ा डायग्राम के अकॉर्डिंग में बढ़ा लिया ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ये कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, एल लेंथ का, एल लेंथ है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। इधर ये आई करंट आपको दिख रहा होगा, इधर ये आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। तो करंट की डायरेक्शन मान लो इधर है, तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से करंट के अपोजिट जाते हैं वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन है जैसे कोई भी, जिसके ऊपर चार्ज कितना होता है -e, और ये करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं। करंट इधर जा रहा है तो उसके अपोजिट इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इधर जा रहा है, ठीक है। और इसको हमने रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है जो करंट की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कितना बनाएगा, 180 माइनस थीटा। समझ रहे हो ना, करंट की डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो करंट की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के साथ 180 माइनस थीटा। एल इसकी लेंथ, कैपिटल ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, L is the length of conductor, I is electric current flowing in the conductor, N यहाँ पर क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। A क्रॉस सेक्शनल एरिया, B मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। Vd is the drift velocity। देखिए, हमने एक चीज पढ़ी है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसमें फोर्स लगता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसपे फोर्स लगता है और वो फोर्स होता है लोरेंट्ज फोर्स, दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, है ना, ये होता है। तो चलिए हम इसके पहले एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल लेते हैं और फिर इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन जितने मूव कर रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। वही तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स होगा। नहीं समझे, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, जैसे हमने अभी तो एक मान लिया है, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, क्यों, दिस इज द मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो इसमें फोर्स लगेगा। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे सभी मूव कर रहे हैं, सब पे फोर्स लगेगा, तो टोटल फोर्स निकाल लेते हैं, वही तो कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो आ जाएगा। तो यहां पर देखिए n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू NaL। क्यों भाई, n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसका वॉल्यूम कितना है, A इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ। तो यूनिट वॉल्यूम में n, तो एल वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, NaL। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो गए,
L कितने हो गए Na, एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए Nal, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन। देखिए इसकी बात हम करते हैं तो F इज इक्वल टू Q। Q क्या होता है यहां पे, Q का मतलब माइनस E, V यहां पे VD क्रॉस B। F इज इक्वल टू, आपको याद होगा ना, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज Q इंटू V क्रॉस B। तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E, V वेलोसिटी की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD क्रॉस B। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन पे है और टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने Nal, तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या इसको हम कह सकते हैं टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। यही तो है वो फोर्स। कितना हो जाएगा बेटा, F इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स ये है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं फ्री, तो N माइनस NaLe, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू VD क्रॉस B। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आपको ये भी पता है, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, I इज इक्वल टू ANEVD। ये एक रिलेशन हमने पढ़ा था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन था ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। I इज इक्वल टू ANEVD, I इज इक्वल टू ANEVD, दोनों तरफ लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें। और मैंने ये भी बताया था कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ को उसके करंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो करंट एलिमेंट बन जाता है। करंट एलिमेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इनटू उसमें फ्लो हो रहा करंट। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर L, करंट I है, तो ये बन गया करंट एलिमेंट। L से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भी माइनस ALEVD, इधर भी L से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी L से। ठीक है, तो ये करंट एलिमेंट बन गया। इधर मैंने नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि ये वेक्टर है IL इधर, और इधर वेक्टर क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर होता है ना, L से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ALNEVD और ये IL। अब क्योंकि ये है करंट एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन तो करंट के अलोंग होगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके अपोजिट, इसलिए नेगेटिव साइन है। करंट एलिमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके अपोजिट, दैट्स व्हाई द नेगेटिव साइन इज देयर। तो यहां पर देखिए ये जो चीज है माइनस ALNEVD, ये भी तो यही है माइनस ALNEVD, तो इसकी जगह मैं फोर्स में रख दूंगा, तो इसकी जगह में माइनस NaLEVD, माइनस NaLEVD की जगह I इंटू L रख देंगे, तो ये बन जाएगा I इंटू L क्रॉस B, I इंटू L क्रॉस B। देखो ये पूरा जो मैंने बॉक्स में बंद कर रखा है ना, इसकी जगह मैंने ये है ना, इसकी जगह ये रखा है, तो I बार L क्रॉस B। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखते जाइए इसको, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। I इंटू L क्रॉस B, सो F इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो I इज इक्वल टू F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। पहले मैं इसकी डायरेक्शन की बात बता देता हूं कि डायरेक्शन किधर होगी इस फोर्स की, फिर उसके बाद हम स्पेशल केसेस करेंगे इसके। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे स्पेशल केसेस। तो बच्चों आपको फोर्स की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी सेम एज दैट ऑफ L क्रॉस B। वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, तो फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो L क्रॉस B की है। और L क्रॉस B की डायरेक्शन, L मतलब करंट की डायरेक्शन और B उधर, तो L क्रॉस B की डायरेक्शन किससे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से कि भाई जो फिंगर्स का कर्वेचर है वो L क्रॉस B की तरह होगा, जैसे L इधर और B इधर, तो L क्रॉस B, तो थंब जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा। आप देख सकते हैं कि L यानी कि करंट की डायरेक्शन इधर और B इधर है और ये थीटा एंगल है, तो L क्रॉस B किधर आएगा, आउटवर्ड, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू बोथ
करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर, इस बात को समझे, अगले टॉपिक में ये चीज काम आने वाली है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम बात करें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ L क्रॉस B, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing both L and B, यानी कि that is perpendicular to both L and B, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स हैं L और B, यानी कि फोर्स L और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो फोर्स की डायरेक्शन आपको पता चल गई कि फोर्स L और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ओके, स्पेशल केसेस की बात करते हैं। स्पेशल केसेस नंबर 1, इफ थीटा 0 और 180, थीटा 0 और 180 मींस टू से ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, इसमें करंट इधर ही जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, या इसमें करंट जा रहा है इधर में, करंट जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, या तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा है। कहने का मतलब ये है, ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड है इसके पैरेलल रखा है, चाहे करंट इधर जाए चाहे इधर जाए, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो आपको पता होगा कि साइन 0 और साइन 180 दोनों ही 0 होते हैं। इन दैट केस नो फोर्स विल एक्ट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, उस केस में करंट कैरिंग कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। सेकंड केस, इफ थीटा 90, थीटा 90 मींस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 मैक्सिमम मींस 1, तो फोर्स भी क्या होगा मैक्सिमम, यानी कि ILB। This is the maximum force experienced by current carrying conductor placed in magnetic field, और वो कितना है ILB। तो इसे आप ध्यान रखें। तो ये हमारा टॉपिक था, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी रुके रहे, हम एक और टॉपिक करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 101% आएगा। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम दोबारा से हाजिर हैं। ये टॉपिक 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में, देखो इस यूनिट में से, ये जो 3rd यूनिट चल रही है ना अभी, इस यूनिट में से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, और 3 डेरिवेशन ऐसे हैं जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आते हैं। 3 में से एक साइक्लोट्रॉन जो हम कर चुके हैं, एक ये है फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, और एक है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो हम आगे करेंगे, ठीक है। और इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है एग्जाम के अंदर। एक और है टॉर्क एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल, तो इन 3-4 डेरिवेशन में से जरूर आता है, जिसमें से ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर्स। ये स्ट्रेट कंडक्टर्स है, ये है इनफाइनेटली लॉन्ग, लेंथ इनकी हम कितनी ले रहे हैं इनफाइनेटली लॉन्ग, ठीक है, ये भी इनफाइनेटली लॉन्ग, और 2 कंडक्टर है ये, इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I2 करंट है, और ये एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं R डिस्टेंस पे, R इनके बीच में डिस्टेंस है, तो ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि फोर्स एक्सर्ट क्यों करेंगे। ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके चारों तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके चारों तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर एक तरह से मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं, तो ये तो आपस में फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो फोर्स तो एक्सर्ट करेंगे, क्यों करेंगे समझ गए आप। दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेविंग एज ए मैग्नेट, ये भी एक मैग्नेट, और उनके मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो कितना फोर्स लगाएंगे ये एक दूसरे के ऊपर, वो हम निकालने जा रहे हैं। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसमें कितना फोर्स लगता है वो डेरिवेशन हम कर चुके। ILB साइन थीटा, I करंट उस कंडक्टर में, L लेंथ उस कंडक्टर की, B मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो रखा है, साइन थीटा, थीटा मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल। तो देखिए इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, राइट हैंड थंब रूल देखो, इस तरह से, इस तरह से, यूं फिंगर का कर्वेचर
फील्ड की लाइंस को शो कर रहे हैं थंब करंट की डायरेक्शन को, तो ये इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ हुआ, इस कंडक्टर का इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ, जिसको मैं इस तरह से शो कर रहा हूं यू, मान लो कितना है B1 अंदर की तरफ, और इस कंडक्टर में करंट किधर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, करंट ऊपर, तो एंगल दोनों में कितना हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल हुआ ना दोनों में, थीटा की वैल्यू 90 होगी। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का है तो इसके हर पॉइंट पे देखो, इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B तो होगा क्योंकि इससे इक्वल डिस्टेंस पे है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम होगा। तो ये B1 मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर रखा है जिसमें I2 करंट है और इसकी इनफाइनाइट लेंथ है, तो हम इसकी यूनिट लेंथ ले लेते हैं, इनफाइनाइट लेंथ थोड़ी रखेंगे फोर्स में, हम यूनिट लेंथ ले लेते हैं कि इसकी यूनिट लेंथ L इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, उस पर कितना फोर्स लगेगा। लेट I1 I2 be the currents flowing into parallel conductors AB and CD। इसको हम AB मान लेते हैं और इसे हम CD मान लेते हैं। इसमें I1 आ रहा है, इसमें I2। R मान लीजिए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। B1 जो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट CD ड्यू टू AB, AB के कारण वहां पर मैग्नेटिक फील्ड B1 है और इसकी वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ये डेरिवेशन मैंने जो कराया था बायट-सावर्ट्स लॉ से, वो इसीलिए कराया था क्योंकि इस फील्ड का यूज हम बार बार में देखते हैं। तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका अंदर की तरफ। तो इस कंडक्टर पे यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर CD ड्यू टू AB, देखिए F1 इज इक्वल टू I जो कि I2 है, इसमें L जो कि हमने 1 लिया है, B जो कि B1 है मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा साइन 90। अभी तो पीछे हमने फोर्स किया था, फोर्स का फॉर्मूला क्या किया था, ILB साइन थीटा, I इंटू एल क्रॉस बी था ना, ILB साइन थीटा, IL1 B मैग्नेटिक फील्ड B1 साइन 91, साइन 91 होता है, तो फोर्स कितना हो गया बेटा, ये F1 I2 B1, I2 B1 I2 B1, B1 क्या है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। हमने क्या किया, 2 से नीचे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया इनके बीच के फोर्स का। कैसा होगा ये फोर्स, डायरेक्शन क्या होगी, तो L ऊपर और B अंदर, B तो अंदर की तरफ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड, और L ऊपर की तरफ है, ये करंट की डायरेक्शन, तो L क्रॉस B। तो देखिए L क्रॉस B यानी कि फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव, यानी कि ये कंडक्टर इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ABCD को अट्रैक्ट करेगा। ओके, सिमिलरली इसने जो इस पे फोर्स लगाना है वो कितना होगा, देखो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ऐसे U, इस तरह से करंट ऊपर और U, मतलब इधर अंदर और इधर बाहर, इधर अंदर और इधर बाहर, तो यहां बाहर की तरफ आएगा ना फील्ड, इस कंडक्टर पे जो फील्ड होगा इसका वो किधर आएगा, बाहर की तरफ, मान लो वो कितना है B2। ओके, तो हम आगे इसका भी फोर्स निकाल लेते हैं, तो मैं मिटा देता हूं। लेट B2 इज मैग्नेटिक फील्ड एट AB ड्यू टू CD, CD के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है B2, तो B2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर,
म्यू नॉट आई टू अपॉन 2 पाई आर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर ए बी ड्यू टू सी डी, क्योंकि सी डी के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे और इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, तो यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा F2 I करंट I1 जिसके फोर्स लग रहा है, L 1 लेंगे, B मैग्नेटिक फील्ड B2 साइन 90 1, so force is I1 B2 is म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई r, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, सो फोर्स F2 कम्स आउट टू बी म्यू नॉट 2 I1 I2 अपॉन 4 पाई r। आप देख सकते हैं सेम आ रहा है, F1 भी इतना ही था और F2 भी इतना ही है। इसकी डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और करंट ऊपर है, ऐसे है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर है आउटवर्ड, यूं था ना ये, इधर नीचे इधर आउटवर्ड, और L ऊपर, तो L क्रॉस B, तो फोर्स कैसा होगा अट्रैक्टिव। तो यानी कि जब दोनों कंडक्टर्स में सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो रिपेल करेंगे। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अट्रैक्ट और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो रिपेल करेंगे, डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज और है जो आपको बताने जा रहा हूं, वो और नोट कर लें। 11th क्लास में हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ते थे ना, जब SI सिस्टम में यूनिट पढ़ते थे तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी आपको समझाई जाती थी, लेकिन तब आपको अच्छे से समझ में नहीं आई होगी, तब ये कहा था कि 12th में आके हम इसको पढ़ेंगे। अभी हमने देखा कि फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, ये फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है जो एक दूसरे पे यूनिट लेंथ पे फोर्स लगा रहे हैं। ये एक चीज और ध्यान रखे बात कि ये फोर्स ऑन यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन है, हमने L को 1 लिया था ना, तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं पर यूनिट लेंथ, तो ये पर यूनिट लेंथ का है। 10 सेंटीमीटर बोलता है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी गिवन लेंथ पे बोलता है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये है ओनली फॉर यूनिट लेंथ, ये ध्यान रखें, हमने यूनिट लेंथ पे लिए किया था। अब हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। अब हम कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन करना, करंट की यूनिट को डिफाइन करना इस फॉर्मूले से। कैसे, लेट I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I से, मान लो दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, I1 I2 दोनों इक्वल है, और किसके इक्वल है, I के। मान लो दोनों में सेम करंट I जा रहे हैं, दोनों कितने डिस्टेंस पर रखे हैं, 1 मीटर पे, डिस्टेंस उनके बीच में 1 मीटर है, और दोनों एक दूसरे को पर यूनिट लेंथ इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, 2 × 10⁻⁷ पर यूनिट लेंथ इतने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हो एक दूसरे को। तो आप सोचोगे यही क्यों लिया हमने फोर्स, मैं बता दूं, हमें I की वैल्यू 1 लानी है, तो हमें I की वैल्यू 1 लाने के लिए पहले तो I1 I2 को इक्वल लिया तो I² आ गए, तो I² को 1 लाना है, I² को 1 लाने के लिए हमने R को तो 1 कर दिया, तो F की वैल्यू को इस पूरे से हमें कैंसिल करना पड़ेगा ना, ये I और I इक्वल हो जाएंगे तो I² और R को 1 कर देंगे, तो अब रह गया F और ये, तो क्यों ना F की वैल्यू हम इसके इक्वल ले लें, तो ये दोनों कट जाएंगे और R 1 हो जाएगा तो I² 1 आ जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁷, इसलिए हमने F की वैल्यू इसके बराबर ली है 2 × 10⁻⁷ की। तो अब हमने रखा F इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷, 2 इसकी वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁷, I1 I2 दोनों इक्वल है I के, तो ये हो गया I², और R को ले लिया हमने 1 मीटर, ये 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, I² आ गया 1, तो I कितना आ गया ±1 एम्पियर। ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम कि करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, सपोज ये है, इसमें हम 1 एम्पियर करंट कब कहेंगे, सेड टू बी 1 एम्पियर इफ इट अट्रैक्ट्स
यदि ये अट्रैक्ट करता है अनदर कंडक्टर, दूसरे कंडक्टर को, कैरिंग इक्वल करंट, जिसमें सेम इतना ही करंट जा रहा है जितना इसमें है, एज दैट ऑफ गिवन कंडक्टर, जो गिवन कंडक्टर में है, एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, और इससे 1 मीटर डिस्टेंस में रखा है वैक्यूम में, विद ए फोर्स ऑफ दिस, इतने फोर्स अट्रैक्ट करता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर से, तो इन दोनों का, इस कंडक्टर में करंट कितना कहा जाएगा, 1 एम्पियर। समझ गए आप? करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ इट अट्रैक्ट्स अनदर कंडक्टर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम कैरिंग सेम करंट एज दैट ऑफ गिवन करंट विद ए फोर्स ऑफ दिस। यदि ये 1 मीटर अपार्ट रखे डिस्टेंस पे कंडक्टर को इतने फोर्स से अट्रैक्ट करता है पर यूनिट लेंथ, और उसमें सेम करंट जा रहा है, तो इसमें करंट कितना कहलाएगा, 1 एम्पियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियोस के लिए बने रहें, रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। हर टॉपिक अपने से पिछले वाले टॉपिक से लिंक है। आप देख सकते हैं आज जो हमने पढ़ाई है ये पिछले वाले टॉपिक से, पिछला वाला टॉपिक उससे पिछले वाले टॉपिक से, तो लिंक्ड है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी हमारा लिंक्ड होगा, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको कंटिन्यूटी में वीडियोस मिलती रहे और आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहे। और हमारे मोटिवेशन के लिए बस इतना ही करिए, आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।